और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। और जो हमारे मुख्य अतिथि में बहुत धर्म से महात्मा लोग आए हुए हैं, उनका भी सम्मान है। जो भक्त लोग हैं उनका भी सम्मान है। सबसे पहले तो झंडारोहण होगा, उसके बाद राष्ट्रगान होगा, फिर 2 मिनट का मौन धारण किया जाएगा। सभी लोग साथ जरूर देंगे और हम चाहेंगे कि हमारे संरक्षक श्री दयाराम यादव जी आकर के भारत भाग्य विधाता, श्याम सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधितरंगा, सुरला में जागे जय भारत भाग्य विधाता, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। 2 मिनट के शहीदों को उद्धारण करना है। रावण धाम एकजुट रहेंगे तभी आपकी एक ताकत रहेगी। डॉक्टर साहब ने भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, किताब हिंदी जरूर है लेकिन इसको पढ़ लेंगे तो बोलना सीख जाएंगे। जो आज 10-15% वाले लोग हम सबको बेवकूफ़ बना करके चल रहे हैं, वो अब नहीं होना चाहिए। सब लोग जागिए, एक होइए। आप 85% हैं, 85% के हिस्सेदार बनिए। आज देखिए सरोजिनी नगर व्यापार मंडल के कई टुकड़े हो जाने की वजह से जब घर के मुखिया कई हो जाते हैं तो परिवार बिखर जाता है। मुखिया जब एक रहता है तो परिवार एकजुट होता है। तो आज सरोजिनी नगर व्यापार मंडल के कई टुकड़े होने की वजह से ये करता उड़ रहा है, पूरा व्यापारी परेशान। चाहे वो कर्जे से ले लो, चाहे किसी समस्या से ले लो, तो आप सब लोग एक बैनर तले आए तिरंगे के नीचे और एकजुट होकर के हमारे माननीय दयाराम जी के साथ आगे बढ़े। जो काम आपका नहीं होने वाला वो भी होने के लिए पूरा प्रयास किया जाए। ज़्यादा ना कह करके मैं अपनी गाड़ी को इससे बयान करूँगा, क्योंकि हमारे और घर से भी महात्मा जी आए हुए हैं। जरा मिलते भी 2 गाड़ियाँ बुलवाएंगे तो अपनी गाड़ी को मैं ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी एकता, आवाज दो, आवाज दो। हम चाहेंगे कि आप नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि वन्दामि संपदा। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भगवतो अरहतो
सुरा मेरे मध्य समात्माना वेरमणि आज व्यापार मंडल के सभी उपस्थित सदस्य लोग, सरोजिनी नायडू और यादव जी, शैलेंद्र कुमार यादव जी, अशोक सिंह जी और बुद्धमती बिरला देवी और बंटी जी और सभी लोग, आज हम सबके लिए बड़ी बात है कि आज हमारे देश के अंदर पूरे देशवासियों के लिए हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है, जिसको हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं और मानते हैं। ये 76वां गणतंत्र दिवस है। आज हमारा देश काफ़ी लंबे समय के बाद अपने देश के किसानों, मजदूरों और व्यापारियों के काफ़ी प्रयासों के वजह से धीरे धीरे इंसानियत फैलते हुए और देश में जो विकास का जो प्रगति का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे प्रगति की तरफ चल रहा है। इस 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों से, मैं विश्व आर्य नेताओं से पूछना चाहता हूँ, आपके बीच में ये गणतंत्र दिवस है क्या, इसे आपको जानना चाहिए। 1950 26 जनवरी को इस देश के कानून मंत्री मोदी सब बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिख करके 2 बरस 11 महीना 18 दिन में ये संविधान तैयार हुआ और आज ही के दिन 1950 26 जनवरी को देश के अंदर भारत का संविधान लागू हुआ। यानी ये लिख करके देश के प्रधानमंत्री और राजेंद्र प्रसाद जी, वल्लभ भाई पटेल जी और अब्दुल कलाम, तमाम सारे नेताओं के सामने देश को संविधान ने प्रस्तुत किया और ये देश लागू हुआ। हम भारत के लोग भारत के संविधान के तहत एक सामाजिक परंपरा को कायम रखते हुए धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर ये हमारा संविधान लागू हुआ और इस बात को करने के लिए एक आदमी और एक आदमी की एक कीमत, यानी उसके वोट की कीमत एक होगी। इस देश के अंदर हम रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, बल्कि बैलेट पेपर से, बैलेट पेटी से राजा पैदा होगा। पहले ऐसा होता था कि राजा यही पेट से, यानी रानी के पेट से ही राजा पैदा होता था। लेकिन जब से भारत का संविधान लागू हुआ, संविधान ने ये साबित कर दिया जब रानी के पेट से राजा नहीं बल्कि बैलेट पेपर से राजा पैदा होगा। यानी अपना नेतृत्व हम सभी लोग कर सकते हैं। 26 जनवरी को भारत में रहने वाले, चाहे वो पशु हो, पंछी हो, चिड़िया हो, आदमी हो, सभी की सुरक्षा की बात करता है। धर्मनिरपेक्षता की जो बात है इसमें यह है कि हम अपने अलग अलग मतों के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन भारत के संविधान के प्रति हम सभी लोग एक हैं, इसमें कोई अनेकता नहीं। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि हमें अंधविश्वास और ढोंग पाखंडों को छोड़ करके अपने घरों में, सबके घरों में एक पुस्तक रहनी चाहिए, भारत का संविधान। सबको पढ़ने लिखने की जरूरत है, तभी आप जान पाएंगे कि हमारा अधिकार क्या है। आज हम धर्म के नाम से और तमाम तरह के पंथों के गोल गोल बातों के बीच में आज अपना हम भाईचारा खो चुके हैं। भारत जो है हमें भाईचारा सिखाता है, एकता का राह दिखाता है, हमें अपने अधिकारों का बोध कराता है और हम सबको अपने भारतीय संविधान के प्रति, देश के प्रति आपसी मोहल्ला में, आपसी
गांव में, देश में सबके साथ भाईचारा बनाए रखना बहुत जरूरी है। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, समता, सुसंगतता और बंधुत्व और न्याय पर आधारित हमारे देश का संविधान है, तो इसको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। तो इस अवसर पर जितने भी लोग यहाँ इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित हैं, आप सभी के लिए मैं भागवत बुद्ध की करुणा मैत्री भावना से आप सबके जीवन का उत्तम स्वास्थ्य और बुद्धाय जय हिंद जय भारत। लोगों के जन्म में सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ और कहना ये चाहती हूँ कि पूरा में बाहरों की कहानी लिखी और रात में सितारों की कहानी लिखी और हम तो कुछ लिखने के काबिल न थे, लोगों की जिंदगानी लिखी। तो आइए इसी कड़ी में आज ये 76वां गणतंत्र दिवस है। इस मौके में हमारे लुकमनी से चल करके पूज भक्ते आर्यवंश जी यहाँ उपस्थित हो, हमारे बंधु जी लखीमपुर से उपस्थित है और हमारे बंधु जी आ भी रहे हैं और हमारे यहाँ के तेजस्वी ओएसएसपी चेयरमैन शैलेंद्र यादव जी और यहाँ के और जितने भी हमारे सदस्य हैं यहाँ के इस क्षेत्र के, मैं सबको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए और आज उनको गणतंत्र दिवस की और 9 वर्ष की मैं बधाई देती हूँ और कहना यह चाहती हूँ इस मौके पे, बाबा तोहर बाबा तोहर बाबा तोहर लिखित संविधानवा, बाबा तोहर लिखित संविधानवा, पढ़ पढ़ के भारत के लोग बने हैं बड़े रहुआ, बाबा तोहर लिखित संविधानवा। तो आज इस मौके पे अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो शायद हम ये गणतंत्र दिवस नहीं मना रहे होते, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने भारत का संविधान लिख करके हम भारत के लोगों को आज़ाद कराया और उन्होंने समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय का संदेश दिया कि हम भारत के लोग, हम सब एकता के रूप में बनना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर आप लोग, पहला दरवाजा शिक्षा का उन्होंने बताया कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। और उन्होंने कहा कि अगर शिक्षा होगी आपके पास तो कहीं भी आप अपने अधिकार को जान पाएंगे और कर पाएंगे। और भगवान बुद्ध ने तो कही दिया कि जिसके पास गति है उसी की गति है, उसी की प्रगति है, अन्यथा दुर्गति है। और उन्होंने कहा अगर दुख है तो दुख का कारण है, अगर कारण है तो निवारण है, निवारण है तो फिर आनंद ही आनंद है। और उन्होंने कहा कि व्यक्ति इधर उधर तो खूब बदलता है लेकिन अपनी बुद्धि की सड़क में नहीं जाता है। और उन्होंने कहा कि अपना विकास स्वयं बनिए। और हमारे परम पूज्य बाबा साहब समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय का संदेश देने वाले विश्व रत्न, भारत रत्न, युग पुरुष, महामानव, गतिशीलता के ताज, कलम के कोहिनूर, कानून के देवता, नौ भाषाओं के नवाब, 32 डिग्री के बादशाह, शर्मा काले, संसार के सूर्य, पूर्णिमा के चंद्रमा, गांधी के प्राणदाता, भारत के भाग्य विधाता, बाहुबली, महामानव, ऐसे बाबा साहब के चरणों में नमन करती हूँ। उन्होंने कहा था कि किताबें चुप रहती है लेकिन आपको बोलना सिखा देती है। और उन्होंने कहा कि शिक्षा वो सर्दी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और हमारे एक नरम गुरु, एक गरम गुरु, एक सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर, एक कीबोर्ड, एक रिमोट, तो हमारा नरम गुरु है शब्द सर्वमय दास साहब। उन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में देगा। और उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ सबको मिले अन्न और छोट बड़ सब रहे, रविदास रहे पसंद। तो हमारे गरम गुरु, शब्द गुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, तोरा मन पर कहलाए वो भले बुरे सारे कामों को देखे और दिखाए। और उन्होंने कहा कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर और ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। और हमारे मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि अगर न्याय चाहिए तो शासक बनो, गुलाम नहीं। वहीं पे हमारे उत्तर भारत के पेरियार ललाई सिंह यादव जो पाखंडवाद को जड़ से मिटाया और उन्होंने 21 ग्रंथ को लेकर के कोर्ट में गए और सारी चीजें उन्होंने बताई और वो उत्तर भारत के पेरियार कहे गए। और हमारे दक्षिण भारत के पेरियार
एबी रामास्वामी नायकर जैसे उन्होंने बहुत कुछ कहा, और हमारे माता ईपी मंडल, बाबू जगदेव प्रसाद, और हमारे जितने भी उदा देवी पासी, बिजली पासी और महाराजा बिजली पासी, और हमारे शिक्षक देवी, और जितने भी हमारे महापुरुष वीरांगना फूलन देवी, सभी लोगों ने कुछ न कुछ कहा है। तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे जितने महापुरुष हैं उन्होंने बहुत कुछ कहा है, और मैं सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ। और आज बड़े ही गौरवशाली की बात है कि आज इस सरोजनी नगर की धरती पर हम सब भारत के लोग इकट्ठे हुए हैं, और हमारे खोज भंग पे लुम्बिनी से चल करके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और लखीमपुर से, और हमारे अभिनंदन जी और हमारे मीडिया के प्रदेश मीडिया प्रभारी भारतीय संविधान निर्माण समिति आभार, और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे आप सबको बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, और कहना चाहती हूँ आज कल रात भर नींद आती एक पल के लिए आई, जाती नहीं दिन महीना बता, साल ऐसा बता, उस महीने को सभी अधिकार मिल गए संविधान से, संविधान से मुझको प्यार हो गया संविधान से, संविधान से। अगर संविधान नहीं होता तो शायद हमारे लोग यहाँ उपस्थित नहीं होते। और मैं बात बताना चाहती हूँ कि जिसके पास गुरु है उसका काम शुरू है, जिसके पास बुद्ध है वही शुद्ध है, जिसको मिल जाता है सब उसका दुखों का होता है अंत, जिसको मिल जाता है फकीर उसकी खुलने वाली होती है तकदीर, और जिसके पास संविधान है सभी समस्याओं का समाधान है। तो भगवान बुद्ध का ज्ञान, भारत का संविधान ज्ञान भारत के लोगों को बनाता है महान। पहले इंट्रोडक्शन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर डिमांस्ट्रेशन, समाज में नकल से और धर्म में शकल से, राष्ट्र और समाज में नकल से और धर्म में शकल से, और राजनीति में अकल से। और तीन बातें बताना चाहती, अगर ज्ञान से बनना है तो आपको भगवान बुद्ध की शरण में जाना होगा, अगर राजनीति बनना है तो संविधान की शरण में जाना होगा, और अगर होशियार बनना है तो आप सबके ज्ञानों की शरण में जाना होगा। और कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन तीन रूप से चलाना चाहिए, पहले निगरानी, फिर नियंत्रण, फिर निर्देशन, प्लस निर्माण, प्लस सत्तामूलक समाज की स्थापना। और हमारे साथ कैसे लोग होने चाहिए? शानदार, जानदार और ईमानदार। इसी के साथ मैं गाड़ी को बता देती हूँ, पुनः नए वर्ष की बधाई देती हूँ, गणतंत्र दिवस की बधाई देती हूँ। हम भारत के लोगों को पुनः बधाई देते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय हो व्यापार मंडल की, जय हो भारत के लोगों की, जय हो महापुरुषों की, जय हो माननीय चेयरमैन की, जय हो यहाँ की जनता की, जय हो अध्यक्ष महोदय की, जय हो व्यापार मंडल के बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्र स्तर के पदाधिकारी, जय हो सरोजनी नगर धरती को, जय हो लखनऊ की धरती को, जय हो भारत के लोगों की, जय हो मीडिया बंधु को। दिन है 26 जनवरी के दिन हमारे जनहित व्यापार मंडल के भी पदाधिकारी, वो आदर्श व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान के जनहित के अध्यक्ष, सभी लोग अपनी टीम के साथ हाजिर हुए। इनको भी तहे दिल से नंदन अभिनंदन है, धन्यवाद करता हूँ। और आज हमारे जो यहाँ पे व्यापार मंडल का अलग कहलाने वाले माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश जनहित व्यापार मंडल उन्होंने बना दिया है। आज उनका तिरंगा यात्रा है, इसके लिए भी तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ कि तिरंगे की यात्रा निकाले, अपनी शोभा यात्रा, हम उनके साथ हैं। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि उनके जो इकाई वाले किसी भी दल में रहो, किसी के साथ रहो, लेकिन एक छूट जरूर है। आज ये विभाजन होने के कारण है हमारे जेल में जितना व्यापारी परेशान। आज जो एक गर्दा उड़ रही है, जो यहाँ गर्दे मेन रोड पर दुकानदार है, उसके दिल से पूछे क्या सिर्फ एक टुकड़े हो जाने को दिए। आज एक होते और 10 TMC वाले चौकार में से करते हैं। वो जानता है कि यहाँ पे विभाजन हो चुका है। अभी परसों मैंने पानी की व्यवस्था कराई, कल पानी का फोन किया, पता चला किसी ने रोक दिया, मत डलवाइए। अब बताइए
नहीं वाला। अभी फिर फोन किया पहले ये भेज देना, फिर फोन आ रहा है आज छुट्टी है। ये छुट्टी है जो भी है, लेकिन ये जो प्रदूषण उठ रहा है गलत, इसके लिए सब लोग एक होकर के हद है और व्यापारियों का समाधान करें। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार मंडल। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार मंडल। सभी लोग प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब भारत के लोग सरोजनी नगर धरती में उपस्थित हुए हैं। बड़े ही गौरव की बात है कि आज लुम्बिनी से चल करके नेपाल से हमारे पूज्य बनते भगत आर्यवंश लुम्बिनी नेपाल से आए हैं और बनते जी का अवकाश उन्नावी से हम भारत के लोग उन्हें नमन, अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हैं। और इसी कड़ी में हमारे पूज्य भक्त लखीमपुर से आए हैं और इसी कड़ी में हमारे आशियाना से हमारे परम आदरणीय बेटा अभिनंदन सिंह आए हुए और हमारे इस धरती से और शुभम लखीमपुर से आए हैं। इसी बीच में हमारे परम आदरणीय बड़े भाई शैलेंद्र कुमार यादव जी जो यहाँ से चेयरमैन हैं, वो हमारे सरोजनी नगर धरती से आए हैं। मैं उन्हें आभार नमन करती हूँ। इसी कड़ी में हमारे क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय बड़े भाई विजय सिंह यादव, बड़े भाई, क्योंकि मैं बड़े ही भाई बहन कितनी भी बड़ी हो लेकिन भाई से हमेशा छोटी रहती है ना। विजय यादव क्षेत्र में गणतंत्र दिवस में उन्हें व्यापार मंडल के पूरे बूथ से लेकर के और राष्ट्र तक सभी पदाधिकारियों का मैं स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। इसी कड़ी में प्रदेश कोषाध्यक्ष विशाल यादव जी और गौरी क्रांति उद्योग सदस्य अवधेश यादव जी और गौरी क्रांति उद्योग महामंत्री अजय यादव जी और जितने भी यहाँ हमारे भाई बंधु हैं, सबको मैं आभार और नमन करती हूँ। और इस मौके पे कहना चाहती हूँ कि फूलों ने बहारों की कहानी लिखी और रात ने सितारों की कहानी लिखी और हम तो कुछ लिखने के काबिल न थे। बाबा साहब ने हम भारत के लोगों की जिंदगी लिखी और आज इस परम पावन अवसर पर पहले पूज्य बनते जैसा कि हमारे धर्म गुरुओं का सर्वप्रथम स्वागत होता है, तो मैं पूज्य भक्त जी से स्वागत अभिनंदन के साथ विनम्र निवेदन के साथ वो अपने मुखारबिंदु से आज के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे आपको आशीर्वाद और प्लस 76वें गणतंत्र दिवस के बारे में बताएंगे और आगे फिर मैं आप लोगों को पुनः अपने मुखारबिंदु से आपका स्वागत अभिनंदन करूंगी और विशेष रूप से बताऊंगी। आज पूरा भारत 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में खुशियां मना रहा है और अपने देश का जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज जो 4 रंग का है, इसको हम चौरंगा बोलते हैं। अब तक लोग तिरंगा बोलते थे, लेकिन चौरंगा है कि नहीं? तो हम अपने राष्ट्र ध्वज के प्रति अपनी श्रद्धा और अपनी आस्था के साथ भारत के ध्वज चौरंगे को हम नमन करते हैं। तो आज गौरी बाजार के मेन पर मेट्रो के नीचे डी-मार्ट, गौरी बाजार क्रांतिकारी व्यापार मंडल
कुटीर उद्योग व्यापार मंडल, विजय सिंह यादव जी और शैलेंद्र यादव जी, विशाल यादव जी, अवधेश यादव जी, अजय यादव जी और तमाम जितने भी व्यापार मंडल के लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी के लिए इस गणतंत्र दिवस की मैं शुभकामनाओं के साथ आप सबके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं कि आज हमारा इस गौरी बाजार में आप लोगों ने अपना गणतंत्र दिवस इस पर्व को मनाकर अपना गौरव को ऊंचा किया है। जो हमारा निजी एक हमारा कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति और गणतंत्र दिवस के प्रति, स्वतंत्रता दिवस के प्रति, देशवासियों के प्रति, मानवता और इंसानियत के प्रति हम सभी अपने सिकवे और गिला को भूल करके हमें एकजुट होना चाहिए और आपस में भाईचारा बनाना चाहिए। आप सभी लोग, बच्चे लोग हाथ जोड़िए, आप लोग सब लोग जोड़िए, आप लोग हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। 26 जनवरी जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद। जी को जो हमारे पूज्य भंते जी है हृदय से, पूज्य भंते बुद्ध प्रकाश जो हमारे भारतीय संविधान सम्मान समिति के राष्ट्रीय सलाहकार हैं, मैं उनसे चाहूंगी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर वो अपने मुखार बिंदु से इस सरोजनी नगर धरती को और हमारे क्रांति उद्योग व्यापार मंडल को, इस क्षेत्र की जनता को, लखनऊ के शहर को, पूरे देश को, पूरे विश्व को वो अपने मुखार बिंदु से आज आशीर्वाद देंगे और गणतंत्र दिवस की बधाई देंगे। पूज्य बनते बुद्ध प्रकाश हरदोई से बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य बनते जी। यहाँ पर हमारे शैलेंद्र यादव जी जो कि यहाँ के चेयरमैन हैं और उनके सभी साथियों को आशीर्वाद देते हुए, अरे पूज्य भंते जी गुरु जी है, मैंने भूल गए, तो पहले जो है अपने गुरु जी को याद करना चाहिए था। और भंते जी को चरणों में नमन और वंदन करते हुए, पूज्य भंते जी इनका निवास तो काफी दूर है यहाँ से, जो है लुम्बिनी नेपाल के से आए हुए हैं। मैं पूज्य भंते जी इनको नमन और वंदन करते हुए और आपके चेयरमैन साहब के सभी साथियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद, और बिमला देवी जी को आशीर्वाद, और हमारे बगल में बैठे हैं भंते जी, उनको भी आशीर्वाद। तो आज जो है आप लोगों ने यहाँ पर 26 जनवरी का कार्यक्रम रखा है, बहुत ही साधुवाद। जैसा कि हमारे पूज्य भंते जी ने आप लोगों को सील दिए, तो सबसे पहले देखिए बुद्ध का कुछ नियम है कि इन सीलों से ही कोई भी कार्यक्रम होता है, तो इस सीलों से ही शुरुआत की जाती है। तो पहले भंते जी ने बताया कि पाणातिपाता बेरमणी शिक्षा बनु समाध्यामी, यानी हमें किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी है। दूसरा बताया आदिन्य दाना बेरमणी शिक्षा बनु,
समारियामी, यानी हमें जो है किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरा आया दिन दाना बेरमणी शिक्षा बनो समारियामी, हमें जो है हमें किसी जीने की कला बुद्ध ने बताई है, और अगर बुद्ध के मार्ग पर चल आप लोग हमेशा कल्याण होगा आप लोगों का। तो इसी के साथ सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो, सभी को मंगल है, सभी कल्याण है और सभी लोग सुखी रहें। भोर सब मंगल, भोर सब मंगल, भोर सब मैं यहाँ के पार्टी लोगों का लोगों का मैं दिल से आभार करता हूँ। आप लोगों ने इतना बढ़िया प्रोग्राम रखा, आप बहुत बहुत बधाई की बात है, आप बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े माननीय बड़े भाई शरद कुमार सिंह यादव जी का मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ, जो यहाँ के चेयरमैन है। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बड़े माननीय भाई जैसा आज इस क्षेत्र में चेयरमैन है, जो चाहता है स्वागत करें हमारे भाई का। और इसी कड़ी में मैं अपने बड़े माननीय बड़े भाई के सम्मान में कहना चाहती हूँ कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। तो बड़े माननीय भाई का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा और रहेगा, क्योंकि मैं भी इस लखनऊ क्षेत्र की जनता, मैं यही लखनऊ में पैदा हुई हूँ और यही रह रही हूँ, तो भाई का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। और मैं चाहती हूँ बड़े माननीय बड़े भाई से कि अपने मुखार बिंदु से हम सबको आशीर्वाद दें। बड़े ही भाग्यशाली और गौरवशाली आज पर्व है, क्योंकि बाबा साहब परम पूज्य बौद्ध शब्द भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी राव साक्यपाल अम्बेडकर साहब ने इस संविधान को लिख करके हम भारत के लोगों को आजाद कराया। तो हम चाहेंगे बड़े भाई से अपने मुखार से आशीर्वाद दें। बहुत बहुत साधुवाद बड़े भाई का। बहुत बहुत बहन जी, आज गौरी क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के पावन धाम पर गणतंत्र दिवस 76वां 26 जनवरी का झंडारोहण में सभी लोग आए हुए तहे दिल से स्वागत। और जो मंच पे हमारे बौद्ध धर्म से गुरु जी बैठे हैं, उनके भी चरणों में मेरा स्वागत है। मैं सरोजी नगर आदर्श व्यापार मंडल का चेयरमैन, आप सभी लोगों ने हमको यहाँ पे बुलाया, इसके लिए कोट कोट धन्यवाद और बधाई। हम यही चाहेंगे कि जो भी व्यापार मंडल आपके हो, व्यापार मंडल हमेशा सदैव सब लोग एकजुट होना चाहिए, व्यापारियों की हित की बात करें, और जो व्यापारी हित की बात करेगा वही गौरी बाजार में ही राज करेगा। तो हम चाहेंगे अवधेश कुमार यादव जी क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के जो इकाई के अध्यक्ष हैं, उनके लिए बहुत जोर से तालियां बजा करके स्वागत करिए। और हमारे जो उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल का इन्होंने नाम रखा है विजय यादव जी, जैसे उनका क्रांति उद्योग व्यापार का नाम है, वैसे ही विजय यादव जी का काम भी है। मैं चाहूंगा इनको भी जोरदार तालियों बजा करके स्वागत करें। और बहुत कुछ तो हमारे गुरु जी बता ही चुके हैं, बहुत धर्म को लेकर के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर के, सभी जनताओं को सभी तरीके से संबोधित किए, बच्चों को भी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे क्रांति उद्योग व्यापार मंडल श्री अवधेश साहू जी भी बैठे हुए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से सम्मान और स्वागत करता हूँ। आप लोगों को कहूँगा उनको भी ताली बजा करके सम्मान करें। ज्यादा कुछ बात ना कह करके, चूंकि बहन जी अभी बहुत कुछ बोलेंगी और सभी कुछ विस्तार से बताएंगी,
तो हम चाहेंगे कि कार्यक्रम लंबा हो रहा है, तो कई कार्यक्रमों में भी चलना है। स्कूल से मेरा फोन भी आ रहा है क्योंकि हमको कमलापुर पहुंचना है। तो ज्यादा कुछ न देख कह करके आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए जय हिंद, जय व्यापार मंडल। और एक बार जरा जोर से बोलेंगे, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार मंडल। क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हेलो, तेजस्वी यशस्वी हमारे परम आदरणीय, परम सम्मानित और गौरवशाली तेजस्वी यशस्वी और इस क्षेत्र की जनता को, लखनऊ के शहर को, पूरे देश को और पूरे राष्ट्र को क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विजय यादव भैया जी को मैं आमंत्रित करती हूँ और उसका जोरदार तालियों से स्वागत करें और उनका सम्मान करने कहना चाहती हूँ। क्या कमी है अंधेरों में भी जल रही रोशनी है, तेरा साथ है। और इस शहर की जनता के लिए कहना चाहती हूँ कि आज इस मौके पे कि सितारों में चमक जागी उठी और दिल के सोए हुए तारों में ठनक जागी उठी। इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत नमन करती हूँ। और इसी कड़ी में परम आदरणीय माननीय विजय यादव भैया जो प्रदेश अध्यक्ष है क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के, मैं चाहती हूँ अपने मुखारबिंदु से यहाँ की जनता को, देश को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए वो अपने शब्दों को रखेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बड़ा साधुवाद नमो बुद्धाय। अभी हम कुछ अनुभव किया है इस बातों पे बनते, जिससे हम यही कहेंगे कि हमें क्षमा करेंगे। हमारी बहन विमला दीदी जी ने जो भी हमारे लिए कहा उसके लिए तहे दिल से वंदन अभिनंदन है। यह क्षेत्र में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। गौरी बाजार उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल गौरी बाजार कार्यालय पर सभी व्यापारी व पदाधिकारी, बच्चे और जो व्यापारी नहीं आए हैं उनको भी तहे दिल से साधुवाद, धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन। सारी बातें हमारे चेयरमैन साहब विमला दीदी जी ने और खंसे जी ने कह दिया है। अब हमको उस तरीके से कुछ बाकी नहीं रहा, मगर फिर भी हम आप सभी व्यापारियों से यही कहेंगे, यदि व्यापार में संकट आता है, दिन हो या रात, आपके साथ क्रांति उद्योग व्यापार मंडल का हर पदाधिकारी एक साथ, एक आवाज, एक टेलीफोन, एक ही मिलकर कार्य करता है। किसी भी दुकानदार को फोन पहुंचा, क्रांति उद्योग व्यापार मंडल का हर पदाधिकारी, चाहे वो कार्यकारी सदस्य हो, वो प्रदेश अध्यक्ष की तरीके से कार्य करता है। हमें यह बड़ी ही खुशी है, चाहे वो संगठन मंत्री हो, चाहे कोषाध्यक्ष हो, चाहे अध्यक्ष हो, हर इकाई का एक एक कार्यकर्ता व्यापारियों को, जनमानस को, पूर्वजों को जो सम्मान दे रहा है, सदैव ऐसा देता रहे। हम रहे या न रहे, यह देश रहना चाहिए। क्रांति उद्योग व्यापार मंडल का सदैव परचम लहरना चाहिए। समय कम है, हमें भी कई जगह जाना है।
भंते जी के आशीर्वाद लेने के चक्कर में हम अपने व्यापार मंडल बेटवा पवन अध्यक्ष जी का फोन आ रहा था, उनसे हमने कहा आज आप ही झंडारोहण करेंगे इकाई के अध्यक्ष होने के नाते। चंद्रावन में राहुल जी का फोन आया, हमारे कोषाध्यक्ष जी कह रहे थे हमें वहां जाना अकेले, हमने कहा अकेले नहीं जाएंगे, हमारे बीच महापुरुष नेपाल से चलकर आ रहे हैं तो उनका हमें दर्शन लाभ तो मिल जाए। इकाई के अध्यक्ष वहां भी झंडारोहण कर चुके हैं, उन्होंने कहा आप फोटो डालने का डाल दीजिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। इकाई के अध्यक्ष अवधेश यादव जी ने बड़ी ही सुंदरता के साथ फल फूल और कुछ खाने की भी व्यवस्था कर रखी है। सभी लोग बिना खाए नहीं जाएंगे और हमसे रहा नहीं जा रहा है। बिरला दीदी जी के लिए हम भंते जी से आशीर्वाद के साथ में आज गौरी इकाई के मंच पर बिरला दीदी जी को महिला प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष घोषित करता हूँ। उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल द्वारा जो हमसे बन पड़ेगा सदैव सदैव एक साथ मिलकर यूं ही महिलाओं का भी सम्मान टूटने नहीं दिया जाएगा। व्यापार में महिलाओं का भी बड़ा सहयोग होता है। ये मत सोचिएगा कि महिलाएं अगर दुकान के काउंटर पर नहीं बैठी है तो दुकान के काउंटर पर बैठा हुआ जो भी व्यक्ति है, चाहे वो हमारा भाई हो या हमारे पिताजी हो या हमारे चाचा हो, जो भी बैठता है उसको जो खाने पीने का सामान या उसकी देख रेख घर से करती है, ये हमारी माताएं बहनें ही करती हैं। इसलिए माताओं को भी बहनों को भी जो है व्यापार में व्यापारियों के तरीके से एक दर्जा, एक ही सम्मान, एक ही वर्ग से रखा जाएगा। अपनी ज्यादा बात न करते हुए, बातें तो बहुत सारी हैं, छोटी है बड़ी है, बहुत सारा करके बताना चाहूंगा। अपने गौरी व्यापार में चाहे पेटीएम का रहा हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया का पैसा रहा हो, दिलवाने का सदैव कार्य किया गया। और अभी उसको इंडिया गहरू रोड पे जाने वाले वहां पर नया एक अशोका लीलैंड एक कंपनी आई हुई है, वह हमारे व्यापारियों को ठेला ठूला नहीं लगाने दे रहा था। आज 15 दिन से उनके घर में चूल्हा नहीं चल रहा था सही ढंग से। हम तक खबर आई, हमने 2 दिन पहले उनसे लड़ झगड़ कर नगर निगम पुलिस सबसे लड़ झगड़ कर कम से कम 50 ठेला लगवाया। आज उनका जीवन यापन हो रहा है। यह हमारी ताकत नहीं है, ये हम लोगों की एकता की ताकत है, एक क्रांति उद्योग व्यापार मंडल की ताकत है। इसी के साथ मैं अपनी बियाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार मंडल। सभी भक्तों को नमन, वंदन, अभिनंदन। जय हिंद। ये निवेदन के साथ बड़े ही गौरवशाली जिसका बार बार हम स्वागत अभिनंदन नाम ले रहे हैं, तो अपने साथ हम ठाकुर अभिनंदन सिंह को भी लाए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें, जो हमारे भारतीय संविधान सम्मान समिति के राष्ट्रीय प्रमुख सचिव है। जोरदार तालियों से स्वागत करें और वो अपने मुखाग्नि से वो आप सबको गणतंत्र दिवस के बारे में बताएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं अभिनंदन सिंह सुरेंद्र, भारतीय समाज पार्टी का मंडल अध्यक्ष, भारतीय संविधान सम्मान समिति का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हूँ। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारी बहन शुभम बौद्ध जी लखीमपुर से चल के आई है। मैं चाहती हूँ कि इनको शब्दों में अपना परिचय जरूर दे दे। लखीमपुर से कहना है मेरे घंटे की
जीते हैं। मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है। एक दिन एक पल जीतेंगे। शांति उद्योग व्यापार मंडल के दिन आइए दादाजी के सभा में बहुत किलो मैदान में। हेलो हेलो आज 28 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर गौरी बाजार में क्रांति उद्योग व्यापार मंडल की ओर से ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बाबा जी सभी को धन्यवाद देते हैं। बहुते गीत के समय निकाल करके इस कार्यक्रम में उपस्थित रखते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ सभी उपस्थित व्यापारियों, छोटे बच्चों, भाइयों और भी जो लोग उपस्थित हैं और हमारी जो बहनें यहाँ पर उनको मैं गणतंत्र दिवस के पावन मेला पर शुभकामनाएं देते हुए हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए बहुत ही गौरवशाली पर्व पर गणतंत्र दिवस पर हम भारत के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ सर्वप्रथम हम भारत के लोग मैं दिल में सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ और कहना यह चाहती हूँ कि उन्होंने महाराज की कहानी लिखी और रात में सितारों की कहानी लिखी और हम लोग कुछ लिखने के काबिल न थे। बाबा साहब ने भारत के लोगों की जिंदगानी लिखी और आज मैं सर्वप्रथम खुद सबको नमन करती हूँ जो हमारे परम पूज्य भगवंत आर्यवंश लोकरी निर्माण को लेकर आज इस धरती पर आए हैं। मैं उनका 26 जनवरी के मौके पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन और उपासना से उनका स्वागत करती हूँ। इसी कड़ी में हमारे परम पूज्य भक्त बुद्ध प्रकाश जी जो हरदोई से चलकर आए हैं, मैं उनका भी गणतंत्र दिवस के मौके में स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ और उपासना से उनको नमन करती हूँ। इसी कड़ी में हमारे पूज्य भक्त कीर्ति चंद कीर्ति जी जो लखनपुर से चल के आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमन आभार करती हूँ। इसी कड़ी में लखनऊ से इसी कड़ी में हमारे बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी पार्षद के बेटे संजय गुप्ता जी आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका सम्मान है। और मैं चाहूंगी कि बड़े भाई इसी कड़ी में मैं समझ सकती हूँ खुद ही नहीं करूँगा। संजय गुप्ता जी आ गए हैं। बच्चा भी जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका जो भी उनका सम्मान में कहता हूँ कहना चाहती हूँ। आज मैं बाहर आ गई और लगता है आज सरोजनी नगर में वर्षों से मदतें व्यापार मंडल की पूरी हो गई है। पहले तो शिकारों में रसुआ थे और कभी जलाया गया है सिर्फ व्यापार मंडल के लिए। आपको जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय संजय गुप्ता भाई साहब का। बड़े ही गौरव का दिन है
और हेलो कहना चाहते हो कि आज कोई सरोवरी की धरती पे व्यापार मंडल में उपस्थित हुए हैं। हम सबको बड़े भाई आशीर्वाद देंगे और इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर वो आपको अपने मुखारबिंद से हम चाहेंगे कि वो यहाँ की जनता को और आज 26 जनवरी पर बधाई अवसर पर वो अपने मुखारबिंद से हर जनता को बहुत ही कर्मठता के साथ, विनम्रता के साथ और यहाँ की जनता को आशीर्वाद देंगे। हमारी क्या कहानी है, हमारी तो यही पहचान है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ उत्तर प्रदेश का जो व्यापार मंडल के द्वारा आयोजित व्यापार मंडल के कार्यक्रम में यहाँ के अध्यक्ष विजय जी, प्रदेश महामंत्री श्री शैलेंद्र लोधी जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष विशाल यादव जी, प्रदेश संगठन मंत्री श्री पवन कुमार पांडे जी और यहाँ उपस्थित नेपाल देश से आए हुए हमारे सम्मानित महापुरुष, आध्यात्मिक गुरु और सामने बैठे हुए तमाम बच्चों, सम्मानित देशवासियों, आप सबको गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। हम सबकी माता गीता जैनी जी पार्षद है यहाँ से, मैं उनका पुत्र हूँ, उस नाते उनका नगर निगम में लगा हुआ है, वहाँ पर झंडा हुआ उनको बहुत जाना पड़ा, उस नाते पूरे वार्ड में हम सब जो है पीछे से हटो। हम सब जो इस कार्यक्रम को करते चले आ रहे हैं, तमाम जनता और कार्यक्रम में उपस्थित हुए और विजय भाई बहुत ही संघर्षशील, उनकी पूरी टीम, तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनकी पूरी टीम बहुत संघर्षशील है और वो तमाम कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते हैं। तमाम साथियों को कार्यक्रम के टीका लगे हुए हैं और तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ जाते जाते आप सबको गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। आपका व्यापार मंडल, आपके व्यापारी भाई, आपके समाज सेवी भाई समाज के साथ आगे बढ़ते रहे और इस समाज के उत्थान में आगे बढ़ने का कार्य करें। पत्रकार भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मंच का कुशल संचालन कर रही बहन जी को भी बहुत बहुत, बहन जी के ओजस्वी भाषण को मैंने सुना, उनकी आवाज हमारे घरों तक पहुंची, विजय भाई के हाथों का इशारा आवाज तक पहुंचा, हमारी गाड़ी सोई तक पहुंच गई। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को ध्यान देते हुए जय हिंद, जय भारत। आज 26 जनवरी के इस मौके पे मैं कहना चाहती हूँ, सर्वप्रथम हम भारत के लोग, मैं जन्म सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ और कहना यह चाहती हूँ कि रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करता है और बाबा साहब की औलाद है, किसी और के आगे छोटा आज बीच में गड़बड़ हो जाएगा, स्टेटमेंट देना है। कुछ भिक्षु से को नमन करती हूँ और यहाँ पे बैठे हमारे परम आदरणीय बड़े भाई सभासद के बेटे संजय गुप्ता जी को मैं नमन, आभार, स्वागत और उनकी पूरी टीम को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामना देती हूँ। इसी कड़ी में हमारे परम आदरणीय बड़े भाई विजय यादव जी जो क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के हैं, मैं उनका नमन, आभार करती हूँ। और इसी कड़ी में हमारे ठाकुर अभिनंदन सिंह जो हमारे राष्ट्रीय प्रमुख सचिव भारतीय संविधान सम्मान समिति है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इसी कड़ी में लखीमपुर से चल करके आई हमारी बहन सुमन मोदी जी का मैं स्वागत करती हूँ। इसी कड़ी में प्रदेश के कोषाध्यक्ष विशाल यादव जी और अवधेश यादव जी, अभय यादव जी और संरक्षक और माननीय अवधेश साहू जी और माननीय चेयरमैन शैलेंद्र कुमार सिंह यादव जी और जितने भी बूथ से लेकर के राष्ट्र तक पदाधिकारी हैं, मैं उनको हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन
राष्ट्रीय पदाधिकारियों का स्वागत करती हूँ और हम भारत के लोगों को नमन करती हूँ और कहना यह चाहती हूँ कि परम पूज्य और करुणा के सागर भगवान बुद्ध ने कहा था कि जिसके पास मति है उसी की गति है, उसी की प्रगति है, अन्यथा दुर्गति है। और उन्होंने कहा था अगर दुख है तो दुख का कारण है, अगर कारण है तो निवारण है, और निवारण है तो फिर आनंद ही आनंद है। और उन्होंने कहा था व्यक्ति इधर उधर खूब भटकता है लेकिन अपनी बुद्धि के शरण में नहीं जाता है। और उन्होंने कहा था अपना दीपक स्वयं बनिए, और उनका दूसरा नाम विश्व मोहिनी था। और हमारे परम पूज्य बाबा साहब समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय का संदेश देने वाले विश्व रत्न, भारत रत्न, युग पुरुष, महामानव, तर्कशीलता के ताज, कलम के कोहिनूर, कानून के देवता, समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय का संदेश देने वाले बाहुबली, महामानव, 9 भाषाओं के नवाब, 32 डिग्री के बादशाह, सर्मा काले, तर्कशीलता के ताज, संसार के सूर्य, पूर्णिमा के चंद्रमा, बाहुबली, बहुजन साहित्य के विशेषज्ञ, हम भारत के लोगों की जिंदगी को रचने वाले ऐसे बाबा साहब के चरणों में नमन करती हूँ। उन्होंने कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और उन्होंने कहा था किताबें चुप रहती हैं लेकिन आपको बोलना सिखा देती हैं। और उन्होंने कहा था शिक्षा वो सोने का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और हमारे एक नरम गुरु, एक गरम गुरु, एक सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर, एक रिमोट, एक कंट्रोल, तो हमारे नरम गुरु है संत शिरोमणि रविदास साहब, जिन्होंने कहा था कि मन गंगा तो कठौती में गंगा। और उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ सबन किलो मिले अन्न और छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे तो सब। और हमारे गरम गुरु जिसे हम सदु गुरु कबीर साहब कहते हैं, उन्होंने कहा था कि मन गंगा तो कठौती में गंगा। और उन्होंने कहा था तोरा मन पर कहलाए भले बुरे सारे कामों को देखे और दिखाए। और उन्होंने कहा था कि कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर और ना काबू से दोस्ती ना काबू से। और उन्होंने कहा था कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फल लगे एक दूर। और उन्होंने कहा गुरु गोविंद खरे काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। वहीं पे हमारे बहुजन नायक मानव काशीराम साहब ने कहा था कि अगर न्याय चाहिए तो शासक बनो, गुलाम नहीं। वहीं पे हमारे उत्तर भारत के पेरियार परम ललन यादव पाखंडवाद को जड़ से मिटाया है। उन्होंने 21 बंधों को लेकर के कोर्ट में पहुंचे और पाखंडवाद को जड़ से मिटाया। उन्होंने कहा सिंह का बाल बांका हुआ बल ही हमेशा सताए गए। आगे फिर विस्तार से मैं बताऊंगी। और उत्तर भारत के पेरियार पंडित ललन सिंह यादव और दक्षिण भारत के पेरियार देवी दामा स्वामी नायकर और माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा की देवी, वीरांगना फूलन देवी और छत्रपति शाहू जी महाराज और हमारे बीपी मंडल और बाबू जगदेव प्रसाद और सम्राट अशोक महान और हमारे संत गाड़गे, बिजली पासी और जितने भी हमारे महापुरुष हुए, मैं सब ने कुछ न कुछ कहा है। तो इन्हीं महापुरुषों को महानमन करते हुए मैं 5 बातें आपको बताना चाहती हूँ कि जिसके पास गुरु है उसका काम शुरू है, जिसके पास बुद्ध है वही शुद्ध है, जिसको मिल जाता है संत उसके दुखों का होता है अंत, जिसको मिल जाता है फकीर उसकी खुलने वाली होती है तकदीर, और जिसके पास संविधान है सभी समस्याओं का समाधान है। भारत का संविधान जो हम भारत के लोगों को बनाता है महान। पहले इंट्रोडक्शन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर डिमांस्ट्रेशन। समाज में नकल से, धर्म में शकल से और राजनीति में अकल से। तो 3 बातें और बताना चाहती हूँ कि अगर ज्ञानचंद बनना है तो भगवान बुद्ध की शरण में जाना होगा, अगर राजचंद बनना है तो संविधान की शरण में जाना होगा, और अगर होशियार चंद बनना है तो हम ज्ञानियों की संग की शरण में जाना होगा। 3 बातें और बताना चाहती हूँ कि अपने साथ कैसे लोग होने चाहिए। तो जानदार, शानदार और ईमानदार।
अपने कौन संगठन या कोई राजनीतिक पार्टी कैसे चलानी चाहिए, वो 3 बिंदुओं से चलती है। निगरानी, नियंत्रण, निर्देशन प्लस निर्माण प्लस समतामूलक समाज की स्थापना। और मैं बताना चाहती हूँ कि संविधान के बाद आजकल गाना चल रहा है, तो मैं इस गाने पे भी बताना चाहती हूँ। बाबा तोहर, बाबा तोहर, बाबा तोहर लिखित संविधानवा, पढ़ पढ़ के भारत के लोग बने हैं बड़े रहुआ। बाबा तोहर लिखित संविधानवा। आज बाबा साहब अगर संविधान नहीं लिखे होते तो हम भारत के लोग यहाँ उपस्थित नहीं होते। और उन्होंने भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिख करके तैयार करना। उन्होंने हम भारत के लोगों की जिंदगानी लिखी, ना किसी जाति पे, ना किसी धर्म पे, ना किसी मजहब पे। उन्होंने कहा हम भारत के लोग, तो हमें भी हम भारत के लोगों की तरह रहना चाहिए। और अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखे होते तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े महल, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और जो कि पीएम सीएम पीएम, आज हम लोग नेता नहीं बन के बैठे होते। और मैं बहुत ही कम शब्दों में बताना चाहती हूँ कि देखिए आज यहाँ पर आदर्श व्यापार मंडल और क्रांति उद्योग व्यापार मंडल, मैं सभी भाइयों से कहना चाहती हूँ कि आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो माननीय सभासद के बेटे हमारे साथ हैं। और आप सबके सम्मान में एक साथ कहना चाहती हूँ और गीत के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को कैसे एक साथ मिलकर करके रहना है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आज कल रात भर नींद आती नहीं, एक पल के लिए याद जाती नहीं। दिन महीना वो था, साल ऐसा वो था जिसमें जीने के सभी अधिकार मिल गए। संविधान से संविधान वो मुझको प्यार हो गया, संविधान से संविधान से। इसी कड़ी के साथ मैं नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान, जय हो व्यापार मंडल की, क्रांति व्यापार मंडल की, जय हो माननीय सभासद के बेटे की, जय हो यहाँ जनता की, जय हो प्रशासन की, जय हो पूरी टीम की, जय हो कदमपुर नगर धरती की, जय हो लखनऊ की, जय हो देश की, जय हो विश्व की और जय हो हम सब की, जय हो माननीय विजय यादव की और जय हो उनके परिवार की, जय हो आप सभी क्षेत्रवासियों की और जय हो उनके बाबा साहब। भोजन